हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी पीजी मेकअप लुक, जो आप कोई भी फेस्टिव सीजन में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स में मैंने ये लुक क्रिएट किया, और वो भी सिर्फ 3 मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करके। येस गाइस, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं एंड मैंने ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, तो आप मेरे साथ बने रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने 3 प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगी पूरी वीडियो में, और जैसी भी रहेगी ये वैसी ही रहेगी। मैं इसमें एडिट नहीं कर रही कुछ भी। तो सबसे पहला मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है कंसीलर, और मैं ये शेड ले रही हूँ अपनी स्किन टोन से मैचिंग। और मैंने यहाँ पे कोई भी ऑरेंज करेक्टर पहले यूज़ नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली वही शेड अप्लाई कर रही हूँ जो मेरे शेड के अकॉर्डिंग है, स्किन के अकॉर्डिंग है। और मैं यहाँ पे डार्क सर्कल पे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं अराउंड द माउथ अप्लाई कर रही हूँ, और पिंपल्स के स्कार्स के ऊपर भी अप्लाई कर दूंगी। कंसीलर है ना जो, वो मैं फुल फेस पे नहीं अप्लाई कर रही, सिर्फ थोड़े थोड़े एरिया पे ही अप्लाई करूँगी। एंड इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये रॉ वीडियो है, इसलिए आपको एडिटेड वर्जन नहीं मिलेगा इसका। तो मेरे को 5 मिनट्स में कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने इसका एडिटिंग नहीं किया है। और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और ब्यूटी ब्लेंडर जो आपने यूज़ करना है, आई मीन ब्यूटी ब्लेंडर, वो डैम्प होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राई से जो है ना वो एयर ब्रश फिनिश नहीं आती। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जब मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया था, तो मैंने वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेकर ऑल ओवर एक बारी फेस पे भी ब्लेंड कर लिया है कि इवन आउट हो जाए फेस। ओके, कंसीलर का यूज़ होता है यहाँ पे ख़त्म। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ विंटेज पिंक फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट, और ये फेवरेट शेड है मेरा। सबसे ज़्यादा यूज़ जो मैं करती हूँ वो यही शेड है। तो अब मैं इस लिपस्टिक को एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने दोनों साइड अपने चीक्स पे इसको हार्ट ड्रॉ कर दिया एंड मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग के लिए आपको नीचे वाला हिस्सा यूज़ करना है ब्लेंड करने के लिए, एंड इसको सॉफ्टली ब्लेंड कर देना है। मैंने ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई नहीं करी थी, क्योंकि मुझे डर था कि ये पता नहीं ब्लेंड होगा या नहीं, तो मैंने हल्की सी लिपस्टिक अप्लाई करी थी एज अ ब्लश। तो ये इजीली ब्लेंड हो गया था और बहुत नेचुरल लुक दे रहा था। तो अब बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए भी मैं सेम लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। आईलिड पे मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई की है इसको पिंक कलर देने के लिए। तो आईलिड पे मैंने इसको अप्लाई किया एंड देन मैंने इसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड किया है। इसके लिए मैंने सोचा था पहले कि ब्रश की हेल्प से मेरे को ब्लेंड करना पड़ेगा, पर नीड नहीं लगी, तो मैंने इसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और शायद कैमरा इतना कलर कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैं दूसरी आई पे भी सेम प्रोसीजर करने वाली हूँ। लिपस्टिक को पहले अप्लाई करूँगी आईलिड पे एंड उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी अपनी फिंगर्स के साथ ही। ब्रश की कोई नीड नहीं है, ब्रश की ज़रूरत ही नहीं है इस लुक को क्रिएट करने के लिए। बहुत ईजी लुक है। आप कोई भी लुक क्रिएट करते हैं तो आप लिपस्टिक लीजिएगा, उसको अपनी लिड पे अप्लाई करो और ब्लेंड कर दो, तो एक नेचुरल सा लुक लगता है। और ये देखो बहुत ज़्यादा नेचुरल सा लग रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था। अब बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स के लिए भी मैं सेम लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैं सेकंड प्रोडक्ट पे हूँ, अभी मैंने थर्ड प्रोडक्ट पे जंप नहीं किया है। तो मैं सेम लिपस्टिक जो है वो अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। वैसे मैंने पहले भी अप्लाई की थी, बट अभी मैंने इसको थोड़ा डार्क कर लिया। तो अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ आईलैश कर्लर को। आईलैश कर्लर को मैं यहाँ थर्ड प्रोडक्ट नहीं मान रही, क्योंकि ये टूल है मेकअप का, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं आईलैश कर्लर को यूज़ करूँगी। और मेरे को ये कर्लर जो है वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी जो आईलैशेज़ हैं वो डाउनवर्ड्स हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि जब अपलिफ्ट हो जाती हैं तो वो बहुत अच्छा लुक देती हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगता है स्टेप करना। और अगर मैं नॉर्मली भी कहीं जा रही होती हूँ तो मैं आईलैश कर्लर तो पक्का यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट स्टेप है। अब मैं यहाँ पे ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो दिवाली वाला लुक देना था मुझे, तो मैंने सोचा कुछ तो होना चाहिए स्पेशल। तो मैंने यहाँ पे ग्लिटर यूज़ किया है एंड वो मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पे, और मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी फिंगर की हेल्प से ही। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लग रही थी, ये नेचुरल सी लुक लग रही थी, और ग्लिटर के साथ तो बहुत प्यारी लग रही थी। एंड दोनों साइड पे मैंने ग्लिटर यूज़ किया, आईलिड पे ही यूज़ किया है, सिर्फ बीच वाले एरिया में, ना ही ज़्यादा इनवर्ड्स एंड ना ही ज़्यादा आउटवर्ड्स। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इनवर्ड्स भी नहीं जाना है एंड ज़्यादा आउटवर्ड्स भी नहीं जाना, सिर्फ मिडल पे ही रहना है। एंड अगर आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लेस है, तो आप और भी अप्लाई कर सकते हैं। एकदम से ज़्यादा ना अप्लाई करना, और धीरे धीरे करके इसको बिल्ड कर लेना।
सो यस, मेरा मेकअप हो चुका है 3 प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे कि ये है रॉ वीडियो, तो आपको ये कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि ये चीज़ें मैं करती रहती हूँ। और ये थी मेरी वीडियो। बट येस, रुकिएगा यहीं पे क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग की है। तो मैंने यहाँ पे 4th प्रोडक्ट भी यूज़ किया है, मस्कारा, क्योंकि मुझे मस्कारा अप्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक आईलैश कलर और एक मस्कारा, ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं स्टेप हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मस्कारा यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लूँगी और एकदम से ना बहुत ज़्यादा अच्छी आइज़ लगने लग जाती हैं, खुल जाती हैं आइज़, मुझे ऐसा लगता है। और स्पेशली जिनकी हुडेड आइज़ होती हैं ना, उनको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप आईलैश कलर यूज़ करो एंड मस्कारा, बस हो गया, बहुत सुंदर लगती हैं आइज़। एंड यस, आई एम डन। तो मैं यहाँ पे बिंदी अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर के साथ, क्योंकि ब्लैक बिंदी मेरे नज़दीक नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पे आईलाइनर के साथ ही बिंदी अप्लाई कर ली। तो झुमके के लिए मैंने यूज़ किया सिल्वर कलर का पहले, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए फिर मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया, क्योंकि मेरी जो कुर्ती है उसमें गोल्डन कलर था, तो मैंने यहाँ पे वही वियर किया। ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मैं इस वीडियो में टारगेट लेकर चल रही हूँ कि आप 50 लाइक तो इसको दिलवा ही देंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ताकि वो भी आपके सामने 5 मिनट्स में रेडी होकर आ जाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।